Hello students, in today's video we are going to read about the France abolishes monarchy and becomes a republic. Means monarchy means वहाँ पे पहले किंग लुइस 16 का रूल था या किंग्स का रूल हुआ करता था फ्रांस में, तो वो अबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया और उसकी जगह पे फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गई. The situation in France continued to be tensed during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into a secret negotiation with the King of Persia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer 1789. तो यहाँ पे जो किंग थे लुइस 16, उनको ये सारी चीज़ें जो हो रही थी उन्होंने साइन तो कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन पे, पर वो सीक्रेट नेगोशिएशन किन से किया? किंग ऑफ पर्शिया से. कि ये लोग वरीड थे कि जो डेवलपमेंट फ्रांस में इस कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद हो रहा था, तो इससे इनका जो मोनार्ची रूल जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था. तो खुद को बचाने के लिए उन्होंने नेगोशिएशन किया था किंग ऑफ पर्शिया के साथ. बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 to declare war against Persia and Australia. Thousands of volunteers thrown from the provinces to join army. They saw this war of the people against kings and aristocrats all over Europe. तो यहाँ पे 1792 में वॉर हो गया पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, और जो फ्रांसीसी लोग थे वो वॉलंटियर्स हो गए टू जॉइन द आर्मी, और वो देख रहे थे कि ये जो वॉर है, वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेट. तो किंग्स और एरिस्टोक्रेट के अगेंस्ट में ये वॉर किसका बोला जा रहा था? वॉर ऑफ द पीपल. एंड अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दे sang was मर्सीलेसी, composed by the poet Roger de Lacy. It was sung for the first time by the volunteers from Marseilles as they marched into Paris and so got its name. तो ये जो लोग थे ये मार्च करते जा रहे थे और ये पैट्रियोटिक सॉन्ग जैसे हमारा वंदे मातरम है वो गा रहे थे, और बाद में यही सॉन्ग जो है वो फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया. द रेवोल्यूशनरी वॉर वॉज ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल. वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. तो यहाँ पे मेंस तो पूरे चले गए थे वॉर में, तो बचा कौन? बची विमेंस, और विमेंस को जो है मुश्किलें हो रही थी अर्निंग में, और साथ ही साथ उनको अपनी फैमिलीज की भी देखभाल करनी पड़ रही थी. तो मैक्सिमम जो लोग थे, लार्ज पॉपुलेशन वांटेड टू कन्विंस द रेवोल्यूशन हैड टू कैरी इट फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो जब ये 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वो केवल रिचर सेक्शन के लिए बना था. हम लोगों ने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें देखा था चैप्टर के कि जो टैक्स पे ही होते थे केवल वही गवर्न कर पाते थे. तो यहाँ पे इक्वालिटी की भी बात थी, तो लोग चाह रहे थे कि सभी लोगों को जो पॉलिटिकल वे में काम करने के लिए मौका मिले. और इसी समय कई पॉलिटिकल क्लब्स जो हैं वो सामने आए एंड
political clubs became important rallying point for people who wished to discuss government policy and plan their own forms of action. The most successful of these clubs was one of the Jacobins. तो कई पॉलिटिकल क्लब्स बन के आए और उसमें जैकोबिन्स क्लब जो था उसका नाम था, एंड विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस. तो पेरिस में सेंट जैकब जो थे उनके नाम पे ये जैकोबिन्स क्लब्स था. एंड इसी के साथ साथ विमेंस भी जो है, विमेंस भी इस समय काफी कुछ वर्कआउट कर रही थी. सो हम जैकोबिन्स के बारे में पढ़ रहे थे. तो द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी. और इसमें इंक्लूडेड कौन थे? स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस लाइक शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर. और ये जैकोबिन्स के लीडर जो थे वो कौन थे? Maximilian Robespierre. A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similarly to those worn by dock workers. तो ये उन्होंने तय किया कि ये देखें आप, ये पिक्चर में दिया हुआ है, ये लॉन्ग स्ट्रिप ड्रेस ये लोग पहनना स्टार्ट कर दिया जैसे डॉक वर्कर्स पहनते थे. एंड दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ apart from the fashionable section of society, especially nobles. तो क्योंकि ये less prosperous section of the society थे, तो अपने आप को अलग शो करने के लिए उन्होंने इस तरह की ड्रेस जो है सेटअप किया. तो ये नोबल्स जो थे, नोबल्स वर नी ब्रीचेस. So these Jacobins came to be known as the Sans-Culottes, literally meaning those without knee breeches. तो जो नोबल पर्सन्स थे वो नी ब्रीचेस पहनते थे, तो उन्होंने अपने आप को सैंस-क्लोटर्स बोलना शुरू किया. और ये जो मैन थे, ये मैन रेड कैप भी पहनते थे. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था रेड कैप जो पहन रहे हैं सिंबलाइज्ड लिबर्टी. लेकिन विमेंस को इस तरह के कुछ भी पहनने के लिए कोई परमिशन नहीं थी. इन द समर ऑफ 1792 जैकोबिन्स प्लान्स टू इंश्योर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन who were angered by short supply of high price of food. On the morning of 10th, they stormed the palace of Tuileries, massacred the king guards and held the king himself as hostage for several hours. तो यहाँ पे इन किंग को पकड़ लिया गया, हॉस्टेज बनाया गया, एंड लेटर असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली एंड इलेक्शन वर हेल्ड. तो यहाँ पे असेंबली ने वोट किया कि रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया जाए. और इस समय से ही वहाँ के जो मैन थे 21 years एंड अबव, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, गॉट देयर राइट टू वोट. द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन. On 21st September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. तो ये डेट आपको याद रखना है. जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, फ्रांस का नेशनल एंथम क्या है, वो नेम आपको याद रखना है. तो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स क्या? पीपल इलेक्टेड द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्ची. मतलब क्या? पहले जो था कि राजा के बाद उनके घर के लोग ही उनके संतान किंग बनते थे. तो अब ये हेरिडेटरी मोनार्ची नहीं है. अब जिसको भी गवर्नमेंट में वर्क करना है तो उनको इलेक्शन के थ्रू आना पड़ेगा. तो रिपब्लिक कंट्री फ्रांस बन गई. अब लुइस 16 जो थे, तो लुइस 16 was sentenced to death by court on the charge of treason.
ट्रेजन मीन्स क्या दिया है, बिट्रायल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट, यानी अपने देश के साथ, अपने लोगों के साथ, गवर्नमेंट के साथ जिन्होंने विश्वासघात किया हुआ है उनको ट्रेजर यानी राजद्रोह के अपराध में उनको डेथ जो है उनको डेथ सेंटेंस किया गया। ऑन 21 जनवरी 1793 he was executed publicly at the Palace de la Condell. The Queen Mary Antony met with the same fate shortly after. तो उनकी जो वाइफ थी उनको भी बाद में ये डेथ सेंटेंस दिया गया। नेक्स्ट वन इज द रेन ऑफ टेरर। तो ये जो समय था 1793 टू 1794 इज रेफर्ड टू द रेन ऑफ टेरर। तो टेरर यानी डर, किसका डर, रॉब्सपियरे। अभी हम लोगों ने रॉब्सपियरे को पढ़ा था कि वो जो है जैकोबिन्स के लीडर थे। तो रॉब्सपियरे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। बहुत उन्होंने कड़ाई के साथ कंट्रोल किया और पनिशमेंट उनका बहुत सख्त था। ऑल दोज whom he saw as being enemies of republic, ex-nobles, clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. तो इनके समय में कोई भी पर्सन, उसमें स्पेशली इनके नेम दिए हुए हैं, इनकी पॉलिसी से अगर एग्री नहीं करता था तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, जेल भेज दिया जाता था। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गुलिटन। अब ये चीज क्या है, तो ये है, इट इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 poles एंड ए ब्लेड विथ विच ए पर्सन इज beheaded, यानी सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। It was named after Dr. Guliton who invented it. So Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed. यानी उन्होंने लॉ इशू किए मैक्सिमम वेजेस के, प्राइजेस के, साथ ही साथ जो मीट, ब्रेड उधर का स्टेपल फूड है उसकी राशनिंग कर दी। पीजेंट्स को कहा गया कि आप अपने ग्रेन्स को सिटीज में ले जाएं और वहीं पे सेल करें, और प्राइस फिक्स कर दी गवर्नमेंट के थ्रू, उसी प्राइस पे सेल करना जरूरी है। और एक्सपेंसिव वाइट ब्रेड फ्लोर की जगह उसको फॉरबिड कर दिया गया, हटा दिया गया। सभी लोगों के लिए बोला गया टू एट पेन डिलीगेट मीन्स इक्वलिटी ब्रेड, एक सा मीन्स लोफ मेड ऑफ whole wheat. Equality was also sought by practice through forms of speech and addresses. Instead of traditional monsieur यानी sir, madam यानी madam, तो इसकी जगह पे सभी फ्रेंच मैन एंड वुमेन, उसके बाद सिटीजन एंड सिटीनी मीन्स सिटीजन्स, सिटीजन्स वर्ड से उनको जो है स्पीच और एड्रेस में बोला जाने लगा। तो ये ट्रेडिशनल सर और मैडम वर्ड की जगह सिटीजन वर्ड यूज होने लगा। साथ ही साथ जो चर्च थे, चर्च शट डाउन कर दी गए, उनकी जगह पे उन बिल्डिंग्स को कन्वर्ट किया गया बैरक्स में और ऑफिसेज में। Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. तो ये रॉब्सपियरे इस तरह का वर्क कर रहे थे तो उनके सपोर्टर्स भी उनके अगेंस्ट में आ गए, एंड फाइनली ही वॉज कन्विंस्ड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड, एंड ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही सेंट टू गुलिटन। जो हम लोगों ने इधर पे पढ़ा था कि ये जो ब्लेड, पोल वाला ब्लेड होता था जिससे पर्सन बीहेडेड हो जाते थे, तो वहां उन्हें भेज दिया गया। तो अब आगे क्या कंडीशन बनी, ए डायरेक्टरी रूल्स प्लान्स।
तो fall of Jacobin government allowed a wealthier middle classes to seize power. A new constitution was introduced which denied to vote to non-proportioned section of the society. It provided an executive made up of 5 members. तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 21 ईयर्स से ज़्यादा के एज वाले लोगों को वोटिंग पावर मिलेगा। तो अब फिर से नया गवर्नमेंट बना जब जैकोबिन्स के ये रॉबस्पियरे की डेथ हुई, तो उन्होंने कहा कि एक 5 मेंबर्स डायरेक्टिव कमिटी बनेगी। दिस वॉज मेंट एज ए सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। तो जैसा जैकोबिन्स में था कि वन मैन जो रॉबस्पियरे था उनके अकॉर्डिंग ही पूरा वर्क चल रहा था, तो अब उन्होंने एक असेंबली सी बना ली 5 मेंबर्स की कि ये सभी मिलकर डिसीजन मेकिंग करेंगे और कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर पर्सन के हैंड में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भी कई तरह की बातें हो रही थी और साथ ही साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ ए मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये जो इस समय जो सिचुएशन बन रही थी, तो उस समय एक डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये पावर में आ गए थे। तो ये चेंजेस तो हुए थे। तो हम जो आज एंजॉय करते हैं, the ideals of freedom, equality before law and fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. तो ये जो आइडियाज थे, तो फ्रांस में और बाकी यूरोपियन जो कंट्री थी उधर पे भी ये सारी चीजों को पर अब लोग विचार करने लगे थे।